दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे केदारनाथ सिंह का महत्वपूर्ण लेख हिंदी कविता की परंपरा। मैं लेख पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं गांव का आदमी हूँ और दिल्ली में रहते हुए एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता कि मैं गांव का हूँ। यह गांव का होना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मेरे जीवन की गहरी लगाव भरी वास्तविकता है, जिसे मैंने अनेक स्तरों पर जीता हूँ। दरअसल मुझे लगता है कि मेरे भीतर एक सहज किसान के लगाव काम करते हैं और यह अकारण नहीं है कि उनसे जुड़े हुए अनेक संकेत शायद मेरी रचनाओं में भी ढूंढे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात मैं महसूस करता हूँ, वह यह है कि हिंदी की अपनी परंपरा शुरू से ही गाँव से जुड़ी रही है। मैं आज की कविता को जब अत्यधिक नागरिक होते देखता हूँ तो मुझे कई बार अपने भीतर एक डर पैदा होता है कि कहीं वह अपना जातीय स्वरूप खो न दे। ये तय है कि आज हम उस गांव की तरफ नहीं लौट सकते जैसे मध्ययुग के कवि लौट सकते थे, पर यह मुझे बराबर लगता है कि गांव की चेतना और आधुनिक जीवन की वास्तविकता के बीच एक संतुलनपूर्ण तनाव समकालीन हिंदी कविता के लिए ज़रूरी है। मैं ठेठ गांव में पैदा हुआ और अपने आरंभिक जीवन का काफ़ी हिस्सा मैंने गांव में ही बिताया है। मेरे भीतर जो एक स्मृति लोक है, वह बहुत कुछ गांव के दृश्य, लोगों और घटनाओं से मिलकर बना है। इसलिए गांव में जाना मेरे लिए अपनी जानी पहचानी दुनिया में लौटने की तरह है। इसे एक तरह की घर वापसी कह सकते हैं। सिर्फ गांव की प्रकृति ही नहीं, बल्कि गांव के लोग, उनकी ज़िंदगी का खालीपन, उनके खास तरह के अपने संघर्ष, उनकी अपनी विलक्षण समस्याएँ जिन्हें शहर का आदमी ठीक से समझ नहीं सकता, ये सब कुछ रोकते हैं, टोकते हैं। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पकड़ती है वह है गांव की ज़िंदगी में अब भी बची हुई एक अजब सी सामूहिकता, जो टूटते टूटते भी काफ़ी कुछ बची हुई है। मैं पहले ही स्वीकार कर लूँ कि गांव के अनुभव का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मेरे लेखन में छन कर आ सका है। एक शहराती आदमी गाँव के आदमी के लिए आज भी बहुत कुछ भारी होता है, और इसलिए गाँव की मुख्य धारा का हिस्सा वह अपनी सारी सदास्यता के बावजूद नहीं बन पाता। ठेठ गांव के आदमी के लिए शहर का आदमी लगभग सत्ता पक्ष का आदमी होता है और लगातार एक खास तरह के संदेह के दायरे में रहता है। इस स्थिति का हल्का संकेत जगन्नाथ कविता में है। जगन्नाथ एक वास्तविक पात्र है जिसके साथ बचपन में मैं पला बढ़ा था। जाहिर है उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। वह गांव में खेतीहर मजदूर बनकर रहने के लिए अभिशप्त था। जगन्नाथ कविता में मैं अपने बचपन के उस साथी जगन्नाथ की तेज़ चीरती आंखों के सामने अपने आप को खड़ा पाता हूँ। यह एक अजीब सी स्थिति है जिसका अनुभव मुझे बार बार हुआ है, जहाँ सारी प्रगतिशीलता और सारा जनवाद एक तरफ धरा रह जाता है। शहर और गांव के बीच का तनावपूर्ण रिश्ता काम करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि गांव अपने सारे जटिल चरित्रों के साथ, अपनी सारी काव्यात्मकता के साथ जिस एक लेखक की कृति में सबसे अधिक व्यक्त हुआ है वह है फणेश्वर नाथ रेणु। रेणु गांव की कविता को जानते थे, गांव के गद्य को भी जानते थे। उनका साहित्य उन दोनों के टकराव से पैदा हुआ है। जहाँ तक कविता का सवाल है, मेरा मानना है हिंदी की मुख्य रचनात्मक धारा शुरू से ही ग्राम्योन्मुखी रही है। धन्यवाद।